हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग फॉर लर्नर्स में आपके साथ है गुलाम मुर्तज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आज हमारा टॉपिक है गैस हैंडलिंग। गैस हैंडलिंग में हम ना सिर्फ आज गैस हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम आज कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे, पाइपिंग सीखेंगे, स्क्रबर्स के बारे में सीखेंगे, सैचुरेशन के बारे में सीखेंगे और बहुत कुछ। आज के टॉपिक स्टार्ट होने से पहले गुजारिश मेरे यूज़र से सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द आइकन बटन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं आज की एग्जांपल हमारे पास जो है, जिसका हम आज हैंडल करने वाले हैं। गैस हैंडलिंग में इंट्रोडक्टरी एग्जांपल है आज का एग्जांपल में कि हमारे पास 4 किस्म के वेल हैं, जिन्हें हम ये आपके सामने इसका स्केच है प्रॉब्लम का। हमारे पास 4 किस्म के वेल हैं, वेल नंबर 1, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4। इन चारों से एक गैस निकलती है और एक प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचती है। तो सारा उसके बारे में ही है आज, किस तरह से पाइपिंग करनी है और किस तरह से सारा हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें कंपोनेंट ऐड करने होंगे, जिनका हमें वेट परसेंट दिया गया है। ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट आ जाते हैं स्पिन हाइसिस में और ऐड कंपोनेंट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा टैब खुल जाएगा। जो आपने ऐड करना है कंपोनेंट उसको लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्लिक ऐड बटन एंड यू विल ऐड दी कार्बन डाइऑक्साइड प्योर कंपोनेंट। के बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। क्लिकिंग दी ऐड बटन यू विल गेट नाइट्रोजन। के बाद हमारे पास है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हाई ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, हाई पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन नॉनेन, एन डीकेन और एन C11। हमारे पास यहाँ पे जो डीकेन दिया गया है उसी का है एनडीकेन, और अनडीकेन जो है इसका फार्मूला है C11N1024, जो हमने लास्ट में ऐड किया। ये वाला कंपोनेंट हमने लास्ट में ऐड किया, ये वाला कंपोनेंट C11। ठीक है, तो के बाद आ जाते हैं हम सेकंड नंबर की फ्लड पैकेज में थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशन जिस हिसाब से हमें करनी है। तो फ्लड पैकेज हम ऐड कर लेते हैं। जब भी हम कोई भी गैस हैंडल कर रहे हों तो सबसे कंफर्टेबल जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स फ्लड पैकेज होगा हमारे पास, वो होगा पेन रॉबिन्सन। तो हम पेन रॉबिन्सन यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इसको कल सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में। सिमुलेशन एनवायरनमेंट में हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम स्ट्रीम बनाना सीख लेते हैं। हाउ टू मेक अ स्ट्रीम। स्ट्रीम बन गई। अब इसको डबल क्लिक करना है और हमारे पास ये आ जाएगी टेप, और इसमें हमने इस चीज़ों को पोर्ट करना है। स्ट्रीम का नेम एडिट कर सकते हैं अगर चाहें आप, आपकी मर्ज़ी है। करना चाहें तो करें, ना चाहें कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम का नाम देते हैं वेल 1, और उसके बाद कंपोजिशन ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंपोजिशन ऐड करने के लिए यहाँ से हमें इन चीज़ों को ऐड करना है।
चलिए ऐड कर लेते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पास तो वेट परसेंट मिला हुआ है, तो यहाँ से हमें आ जाते हैं मास फ्रैक्शन में और यहाँ से ऐड करना चाहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास गिवन है 11.31 के बाद है हमारे पास नाइट्रोजन का गिवन है 0.59, मीथेन का हमारे पास है 60.83, उसके बाद है मीथेन 0.59, और इसी तरह हम सारा जो भी मिला है गिवन हमारे पास वेट परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर। सारे फ्रिक्शन ऐड करने के बाद ओके कर देना है और हमारे पास ये टोटल 1 आ गया मास फ्रिक्शन। उसके बाद अननोन टेम्परेचर का ऑप्शन आ रहा है, ये स्टेटस बार है हमारी, कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ से क्लिक करा जाएगा। तो आप यहाँ से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अभी आना बाकी हैं। तो टेम्परेचर ऑफ वेल 1 देख लेते हैं प्रॉब्लम में कितना गिवन है। Temperature of wall 1 given here. Temperature of wall 1 is 90 Fahrenheit and pressure PSI G में दिया है हमारे पास 900 और हमारे पास मोलर फ्लो भी दिया गया। उसके बाद हमें प्रेशर मिला हुआ है 900 PSI G। और उसके बाद हमारे पास मोलर फ्लो गिवन है 25 mmSCFD। उसके बाद हमारे पास पहली जो स्ट्रीम है वो पूरी कन्वर्ज हो गई है और ओके स्टेटस बार है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वेल 1 कन्वर्ज। इसी तरह से हमने वेल 2, वेल 3 और वेल 4 की स्ट्रीम्स बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। सेम वे हम इसका सबसे पहले नाम चेंज करेंगे। ये हमारे पास आ गया वेल 2। कुछ दोबारा ऐड करने से बेहतर है कि हम इसको जल्दी से करें। उसके लिए एक आसान सा तरीका है जिसमें हमें बार बार चीज़ों की ऐड करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, जो चीज़ें सेम है। तो हमारे पास जो वेल 1, 2 और 3, 4 में जो कंपोजिशन गिवन है वो एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस जो हमारे पास है वेल में अंदर वो है हमारे पास प्रेशर का और मोलर फ्लो का, और टेम्परेचर भी इन सबका सेम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिफाइन फ्रॉम स्ट्रीम्स। तो इसको ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और यहाँ से अवेलेबल स्ट्रीम हमारे पास पहले 1 है जिससे हमने पहले चीज़ों को डिफाइन कर लिया है। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कंडीशन कॉपी करनी है वो सारा इसमें है। ठीक है, ये हमारे पास सेम है, ये कंपोजिशन हमने पहले ऐड कर ली है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर सेम रहेगा, तो इसको कॉपी करते हैं। प्रेशर हमें चेंज है तो हम प्रेशर कॉपी नहीं करते, और फ्लो भी हमारा चेंज है तो उसको भी कॉपी नहीं करते। बाकी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं जो स्ट्रीम 1 हमने ऐड कर ली थी। ठीक है, ओके कर लेते हैं और ये हमारे पास हो गया। अब हमें चीज़ें क्या क्या जो इसमें चेंज है वो सिर्फ ऐड करनी है। सबसे पहले हमारे पास प्रेशर देखते हैं कितना है। वेल 2 का प्रेशर हमें गिवन है 850 PSI की। तो हमारे पास प्रेशर ऐड कर लेते हैं 850 PSI जी।
और मोलर फ्लो हमें पास गिवन है, मोलर फ्लो हमें पास गिवन है 35। ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने नंबर 3 वेल और नंबर 4 क्रिएट कर लेना है। वीडियो को स्पीड अप कर लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। तो जल्दी से मैं वेल नंबर 3 और वेल नंबर 4 क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्ट्रीम्स हमने क्रिएट कर ली हैं, यानी कि 4 वेल्स जो हमें गिवन थी वो सारे हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास इन स्ट्रीम्स के आगे सैचुरेटर लगाने हैं ताकि आगे हमारे पास हाइड्रेट ना बने। तो सैचुरेटर लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले आपने यहाँ से सर्च कर लेना है सैचुरेट, यहाँ से आगे है ये आ गया सैचुरेटर, स्ट्रीम सैचुरेटर। तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले हमने एक चीज़ ऐड नहीं की जो कि हमें इसमें चाहिए, वो है वाटर। तो वाटर ऐड करने के लिए हम वापस उसी में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ से हम वाटर को ऐड कर लेंगे। कंपोनेंट में हमने वाटर ऐड नहीं किया था, तो हमने वाटर ऐड करना है हमें। तो वापस कंपोनेंट में आ जाते हैं और यहाँ से वाटर H2O, ये रहा हमारे पास H2O ऐड कर लेते हैं। डबल क्लिक इसको कर लेते हैं। इसमें इनलेट हमारे पास है वेल 1 है, इसको इनलेट दे देते हैं और हमने यहाँ से देना है वाटर 1 और उसके बाद हमारे पास होगी वेल 2। आपने अपनी तरफ से कोई भी वेल 1 का स्टार दे देते हैं, आपने कोई भी अपनी तरफ से इसको नेम देना, कोई मसला नहीं। इस प्रॉब्लम में हमें डेवलप कैलकुलेशन फॉर 2 फेज कंडीशन का ऑप्शन दे रहा है, जिसका हमें पास कोई जिसको हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कि हमें इससे प्रॉब्लम में गिवन है। तो इस चीज़ को हमने इग्नोर करना है। जो हमें कैलकुलेशन करनी है इसके लिए इसका होना ना होना हमारे लिए कोई मसला नहीं। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास कन्वर्ज है वेल आउटलेट भी हमारे पास आ रहा है और ये वाटर है। इसी तरह हमने वेल 2 और वेल 3 के सामने सैचुरेटर लगा लेंगे। तो रिपीटिंग दीज
ये हमारे पास तैयार हो गए। अब हमें इस एक्चुएटर को हटाने के लिए हमें स्टेप की तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ पर सेपरेटर यहाँ पर है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लिक यहाँ पे करते हैं और इसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ये जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ, ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं जा रहा कि अगर सेपरेटर को हमने और मॉडिफाइड करना है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो किस तरह से होगी। ये जस्ट आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि एक सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो इनलेट हमारे पास है वेल 1 स्टार और आउटलेट हम लिख लेते हैं वेपर 1 और यहाँ पे हमें मिलेगा कंडेंसेट मिलेगा कंडेंसेट 1। एनर्जी हमारे पास ऑप्शनल है, तो नो नीड। वेल 2 के लिए कोड कर लेने हैं सेपरेटर और वेल 3 और वेल 4 के लिए। तो स्पेस नीडेड, मैं चीज़ों को छोटा करता जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ता जा रहा है, ताकि installing separator, double clicking, screen, well 2, wiper 2 और condenser 2। Press OK। And with this well 3 wiper 3 और condenser 3 and enter। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पर और सेपरेटर वेल 4 आउटलेट मेरे पास मिलेगा वेपर 4 और कंडेंसेट 4 सेंटर। ये हमारे पास हो गया सेपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है स्टार्ट होने वाला है, जो हमारे पास डायग्राम का कि हमारे पास लाइन पाइपलाइन दी गई हैं और पाइपलाइंस को मिलाकर हमें एक प्रोसेसिंग प्लांट तक इन चीज़ों को पहुंचाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वेल 1 से जो आती है कितनी पाइपलाइंस हैं और उनके क्या पैरामीटर्स गिवन है, उसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस पिक्चर पर। तो वेल 1 के पास हमारे पास 3 पाइपलाइंस हैं ABC और ABC का डायमीटर हमें गिवन है, शेड्यूल हमारे पास गिवन है और उनकी लेंथ भी गिवन है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं पाइपलाइन। तो पाइपलाइन कहेंगे या इनको इसमें लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, पाइप सेगमेंट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाइप सेगमेंट, क्लिक एंड जस्ट वंस अगेन क्लिक हियर बाय डबल क्लिकिंग। ये टैब ओपन हो जाएगी और उसके बाद हमने इसका इनलेट दे देना है। इनलेट हमारे पास है वेपर 1 और आउटलेट हमारे पास होगा उसका वेपर 1 का स्टार।
कर लेते हैं। ओके, नो सेगमेंट एडिड इन द स्टेटस बार ए यू सीन। इसके बाद हमें इन चीज़ों को हल करना है। आ जाते हैं रेटिंग में और यहाँ से सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं। 3 हमारे पास हैं ए बी सी, तो हमारे पास 3 ऐड कर लेते हैं यहाँ से 1 2 एंड 3। सबसे पहले ए की लेंथ क्या देखते हैं और बी की लेंथ और सी की लेंथ, इन चीज़ों को फिल करते हैं। सबसे पहले मीटर के बाद 1015 लेंथ हो गई। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो गिवन है आउटर डाया एंड इनर डाया, मगर वहाँ पे हमें सिर्फ डाया दिया गया है इंचेस में 6 इंचेस इज गिवन इज एंड द शेड्यूल इज गिवन 80। तो इस चीज़ को ऐड करने के लिए सिंपली डबल क्लिक, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सामने सबसे पहली टैब में देख सकते हैं 5 शेड्यूल। तो हम यहाँ पे शेड्यूल कर लेते हैं 80 एज गिवन और उसके बाद नॉमिनल डाया जो हमें दिया हुआ है वहाँ पर वो ऐड कर लेते हैं 6 इंचेस। तो ये ऑटोमेटिकली इनर डाया कैलकुलेट कर लेता है और आउटर डाया ऑफ करेंगे। ये आप देखिए आ सकते हैं आउटर डाया ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। तो सेम फॉर दीज टू, डबल क्लिक, चेंज शेड्यूल टू 80 एंड nominal for 6 inches. Repeat for the third, same 80 and 6 inches. ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब स्टेटस बार हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड। हीट ट्रांसफ़र हमें यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के लिहाज से हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर एक एस्टिमेटेड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऐड कर लेते हैं। तो ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर डेल ऐड कर लेते हैं 85 फ़ारेनहाइट होता है 85 फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट 30 सेंटीग्रेड होता है, इंक्लूडिंग पाइप वॉल, इनर वॉल एंड कन्वर्ट। ये हमारे पास एक लाइन चेक बना गई वॉल 1 की जो हमारे पास आ रही। इसी तरह से हमने देखना है अभी सेकेंड वॉल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी वॉल 2 के साथ हमारे पास एक पाइप है डी के नाम से, उसको ऐड कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 800 मीटर वॉल 2 के साथ। तो वॉल 2 के साथ हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और ये आ जाते हैं डबल क्लिकिंग वेपर 2 के साथ, वेपर 2 के साथ और यहाँ पर वेपर 2 स्टार निकलेंगे हमारे पास। कोई भी आप अपने हिसाब से जिसे आपको फिट लगे आप नेम देते जाएं। रिपीटेड तो वैसे ही अलाउ नहीं करता, तो इसी तरह से आपने कोई भी अपने हिसाब से नाम बनाते जाने और लिखते जाने हैं। और यहाँ से टू सेंटर और सेगमेंट में आ जाते हैं। सेगमेंट हमारे पास एक ही है, इसकी हमारे पास लेंथ की होती है 800 मीटर और शेड्यूल हमारे पास था 80 सबके लिए है और इसका इनर डाया नॉमिनल डाया जो है 6। तो ये हो गया। इसके बाद में सेम प्रोसीजर और हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट गिवन,
तो एस्टिमेटेड आ जाते हैं और फाइव Fahrenheit and clicking the inner wall outer wall. Okay, अब इनके पास जॉइंट वो हमें जॉइंट करना है। जॉइंट के लिए हमें जैसे पता है कि टी हमें चाहिए होगी, इनको हम जिससे हम दोनों पाइप लाइन को करने वाले हैं, तो ऐड कर लेते हैं टी। तो इससे एक ही लेक्चर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें टी नहीं, हमें यहाँ पे मिक्सचर की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा जो है स्ट्रीम्स को इकट्ठा करना है। तो हम मिक्सचर ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर मिक्सचर ऐड कर लेंगे। तो मैं कह रहा था कि हम यहाँ इस आज के टॉपिक में एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिल रही हैं, तो कोशिश करें आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें बाय सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लें कि किस तरह से हो रहा है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से। स्ट्रीम 1 ऐड हो गई और उसके बाद वेपर 1 और वेपर 2 ऐड हो गया, और आउटलेट हमें मिलेगा। आउटलेट हम इसको नाम दे सकते हैं वेपर 1 and 2। ओके, ओके, हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद अगेन हमें इस चीज़ को एक सेपरेटर हमें ऐड करना है यहाँ पर अगेन, क्योंकि हमारे पास लिक्विड और जो है वेपर से इसको अलग कर लेना है। ये एग्जाम्पल जस्ट आपको बेसिक्स कि किस तरह से हम पाइपलाइन सेगमेंट ऐड कर लेते हैं, किस तरह से हम सेपरेटर ऐड करते हैं और किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। तो हम डिटेल में ही जा रहे ज़्यादा इन चीज़ों में, और ज़्यादा कैलकुलेशन से भी हम ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ रहा है वेपर 1 2 स्टार, और आउटलेट पे हमारे पास आ रहा है कंडेंसेट 1 2 स्टार की जरूरत नहीं कि यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है ई पाइपलाइन। तो अब हम ई को इंस्टॉल करने वाले हैं। ई के हमारे पास यहाँ पर लेंथ और डायमीटर, इसकी डायमीटर हमें पास 8 इंचेस और इसका लेंथ है 1536। Let's add the pipe segment. Let's हमारे पास है वेपर 1 2 स्टार, और आउटलेट कर लेते हैं वेपर 1 2 डबल स्टार। डबल स्टार, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 2 स्टार। लाइन सेगमेंट ऐड कर लेते हैं, तो रेटिंग में लेते हैं। रेटिंग में एक की लाइन करनी है, उसकी हमारे पास है लेंथ की होने से कितनी 1536 मीटर, और डाया का शेड्यूल हमारे पास सेम है इसका 80, बट नॉमिनल डाया हमारे पास गिवन है 8 इंच, तो 8 इंच लेते हैं। और उसके बाद की ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड, उसके लिए हम एस्टिमेट कर लेते हैं। टिक टिक फॉलोइंग, उसके बाद
85 फ़ारेनहाइट। ओके, इस कन्वर्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है वेल 3। वेल 3 के पास हमारे पास 3 लाइन्स आ रही हैं, एफ जी एंड एच। So let's get the line segment FGH. FGH. Well 3 तो ये हमारे पास है well 3 का, यहाँ से हमें मिल रहा है FGH। तो आपने यहाँ से अगर नेम चेंज करना चाहें नेम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने नेम दिया ना, यहाँ से आपने सिंपल लेना है FG एंड H। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। ठीक है, इनलेट हमारे पास आ गया इसका वेपर 3 और आउटलेट हमारे पास आ जाएगा वेपर 3। और दूसरी हमारे पास लाइन सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 है FGH, तो 3 ऐड कर लेते हैं और लेंथ देख लेते हैं FGH 412 और 198। 412 198 680 98 and last one is 1526। 1520 डायमीटर हमारे पास इसका गिवन है सेम 6 इंचेस 6 इंचेस एंड 6 इंचेस एंड शेड्यूल के मुताबिक 80 शेड्यूल सबका है। तो 6 इंचेस, डबल क्लिक, schedule 80 and 6 inches. Repeat for ये हो गया। उसके बाद हमें ये हो गया। उसके बाद हमें ट्रांसफ़र एस्टिमेट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग पाइप वॉल, इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एंड इंक्लूडिंग आउटर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट 5 फ़ारेनहाइट। ओके, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें करना है इन दोनों को जॉइंट। ये हमारे पास था और यहाँ पे एक है, ये दोनों को जॉइंट करना है। और जॉइंट करने के लिए हमारे पास है मिक्सर। वंस अगेन हम मिक्स कर रहे हैं। हमारे पास जो ई लाइन थी और FGH, तो फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है ई, तो डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ई की जो लाइन आ रही है उसको हमें मिक्स करना है। डबल क्लिक करना है और यहाँ से हमें दोनों टीम्स को, दोनों जो स्ट्रीम्स के आउटलेट है उसको ऐड कर लेना है। तो हमारे पास ई का हमारे पास है वेपर 1 2 डबल स्टार और हमारे पास है सेकेंड का हमारे पास है वेपर 3 स्टार। दोनों ऐड कर लेते हैं वेपर 3 स्टार। ठीक है, और हमारे पास आउटलेट में आ जाते हैं हमारे पास 1 2 3 स्टार कर दें। 1 2 3 सिंपल है। वेपर 1 2 3 1 2 3 प्रेस ओके। दिस इज कन्वर्ज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर लास्ट पे। ये चीज़ें पहुँच गई हैं।
उसके बाद हमारे पास एक और लाइन है जो ई और एच के कनेक्शन के बाद हमारे पास लाइन है आई, तो इसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि आई। और इसको ऐड करने से पहले हमें एक सेपरेटर अगेन यहाँ पर लाना होगा। तो मिक्सर के बाद सेपरेटर वंस अगेन सेपरेट बाय डबल क्लिकिंग दैट इज फ्री हमारे पास 1 2 3 एंड आउटलेट हमारे पास मिलेगी वेपर 1 2 3 स्टार 1 2 3 स्टार। और आउटलेट में हमें मिलेगा कंडेंसेट 1 2 3 ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट अगेन से टाइप सेगमेंट जो हमारे पास आई थी आई सेगमेंट और इसका हेडलाइन हमारे पास है 1 2 3 वेपर आउटलेट पे हम कर लेते हैं 1 2 3 वेपर 1 2 3 डबल स्टार कर लेते हैं। और एनर्जी Q 1 2 3 कर लेते हैं 1 2 3 लाइन सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए अटैचमेंट सेगमेंट और लेंथ की लेंथ क्या है इसकी लेंथ हमारे पास आई की गिवन है 10 इंचेस की है डाया और इसकी लेंथ हमारे पास 1752 1752 मीटर। और इसका जो टाइप शेड्यूल है वो सेम है 80 बट की जो डाया है नॉमिनल डायमीटर वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं हीट ट्रांसफ़र पर। एस्टिमेट हीट ट्रांसफ़र गिवन जिसे हम कर रहे हैं पहले भी चीज़ों को ऐड कर लेना। और उसके बाद एस्टिमेट जो हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर होता है मोस्ट प्रोबेबली 85 फ़ारेनहाइट होता है इसका कन्वर्ट। और उसके बाद हमारे पास ये आई हो गई, हमें जो है ये 3 हो गई। उसके बाद जो वेल 4 है इसको देख लेते हैं। वेल 4 के बाद हमारे पास 3 लाइन 2 लाइन है जे एंड के, तो ऐड कर लेते हैं जे एंड के को। जैसे जे एंड के वेल के बाद जे एंड के और उसके बाद जे एंड के की जो है लेंथ हमारे पास है वो भी डाया है वो 8 है और शेड्यूल जो है हमारे पास है वो 80 है। और उसके बाद उनकी लेंथ है 125 एंड 450। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर 4 यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर डबल क्लिकिंग वेपर 4 और आउटसाइड का मिलेगा वेपर 4 का स्टार। Q4 एंटर। उसके बाद लाइन सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आई और जे, तो आई और जे की लेंथ देख लेते हैं। आई की हमारे और जे और की जे की हमारे पास जो लेंथ है वो है 125 और के की है 456। 125 और 125 और 456 लेते हैं। और उसके बाद हमने जैसे देखा कि यहाँ पर हमारे पास नॉमिनल पाइप जो शेड्यूल था वो हमारे पास तो 80 है, मगर जो नॉमिनल डायमीटर था वो हमारे पास 8 है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। ये हमारे पास शेड्यूल 80 और चार्ज हमारे पास 8 चार्ज
कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। once again including pipe wall, including inner heat transfer coefficient and including outer heat transfer coefficient. 35 is the ambient temperature per Fahrenheit. ओके हो गया। उसके बाद हमें इन दोनों को मिक्स करना है। मीन्स आई और हमारे पास ये था जे एंड के, तो मैं इसको करने कर लेता हूँ जे एंड के। ठीक है, जे और के को मिक्स कर देना है, जे एंड के को मिक्स कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आई तो यहाँ पर हमें मिक्सर की नीड होगी। सॉरी ये जो है इस बार जो हमारे पास सिमुलेशन काफ़ी लॉन्ग है, पर इसकी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से चीज़ों को चल सकते हैं। कि हमारे पास तो दो स्टीमर करनी है, एक हमारे पास ही वेपर स्टार 1 2 3 डबल स्टार के साथ नॉर्मल होगी, और उसके बाद हमारे पास ही वेपर 4 स्टार, और उसके बाद हमारे पास मिलेगा वेपर ही मिलेंगे हमारे पास वेपर 1 2 3 4 1 2 3 4। ये प्रेस ओके हो गया मिक्स हमारे पास। मिक्सर के बाद एजुइनो हमें एक अगेन एक सेपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेपरेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, डबल क्लिकिंग एंड क्लिकिंग एंड सेपरेटर में ऐड कर लेते हैं। हमारे पास इमेज जो है वो आ रहा है वेपर 1 2 3 4। उसके बाद वेपर जो आ रहे हैं वेपर 1 2 3 4 1 2 3 4 4। और हमारे पास कंडेंसेट में मिलेगा कंडेंसेट 1 2 3 4। ओके, ये हो गया कन्वर्ट। सो हमारे उसके बाद एक लाइन सेगमेंट और है जो कि हमारी फाइनल प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगी। सो इसका नेम है एल। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट होगी एल, वो हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगी। सो एल की जो हमारे पास है लेंथ वो भी गिवन है 2582। उसके डाया भी हमारे पास गिवन है 10 इंचेस। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं जो फाइनल। ये कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें किस तरह से चीज़ों को हमें ऐड करना है और किस तरह से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ऐड सबसे पहले ऐड कर लेते हैं स्टार 1 2 3 4 स्टार, वेपर 1 2 3 4 स्टार एंड आउटसेट हमें मिल सकता है 1 वेपर 1 2 4। इसको हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल है। तो प्रोडक्ट ठीक है, और उसके बाद क्यूब बाद रेटिंग में जाते हैं, एक लाइन ऐड कर लेते हैं 1500 एंड 2582 की लेंथ है 2582 मीटर। उसके बाद इसकी जो पाइप शेड्यूल है सेम है 80 ऑल फॉर ऑल, और नॉमिनल डायमीटर इसके पास हमारे पास गिवन है 10 इंचेस। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कर लेते हैं। एस्टिमेट इज नॉट गिवन इंक्लूडिंग पाइप वॉल, इंक्लूडिंग इनर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनर एंड इंक्लूडिंग आउटर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। एम्बिएंट टेम्परेचर 85 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आज का ये था हमारे पास एक छोटा सा नहीं तो एक अच्छा खासा लंबा वीडियो हो गया है। तो आज की ये जो छोटी हमने ट्यूटोरियल की है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। हमने
स्ट्रीम्स को ऐड करना सीखा है हमने, सैचुरेटर्स को किस तरह से, स्क्रबर्स किस तरह से ऐड करने हैं, लाइन सेगमेंट किस तरह से करनी है, और किस तरह से एक अगर नेटवर्क हमें पाइपलाइन का बनाना है तो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आता, कोई चीज़ कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो फिलहाल ये फर्स्ट बात तो एक लाइक ज़रूर बनता है। प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक एंड गिव लाइक। थैंक यू।